कहर अंगेज हुस्न की मालिक पाकिस्तानी रकासा और अदाकारा मुमताज को फरामोश करना आसान नहीं। 70 की दहाई के सुनहरी फिल्मी दौर को 4 चांद लगाती इस फनकारा ने एक लंबा सफर तय किया है। 2 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली मुमताज ने यूं तो अपने वक्त के सब हीरोज के साथ काम किया, लेकिन पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार सुल्तान राही और मुनव्वर शरीफ के साथ उनकी फिल्मी जोड़ी अहद साथ साबित हुई। मगर फिर 90 की दहाई के आगाज पर मुमताज अचानक पर्दा स्क्रीन से गायब हो गई। मुमताज के मद्दाह 3 दहाइयों से उन्हें याद करते हैं, लेकिन वो खुद को शोबिस की दुनिया से बिल्कुल अलग कर चुकी हैं। मुमताज की शादी 70 की दहाई में हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से अलग नहीं किया था। शायद यही वजह थी कि उनकी ये शादी ज्यादा अरसा चल न सकी और कुछ साल बाद तलाक हो गई। लेकिन इस शादी से उनका एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए, जिनकी कस्टडी मुमताज को मिली और उनकी कफालत की जिम्मेदारी भी पूरी तरह उनके कंधों पर आन पड़ी। जब 80 की दहाई के आखिर तक मुमताज की उम्र ढलने लगी और फिल्म इंडस्ट्री के जवाल की अलामतें भी वाज़ा होना शुरू हो गई, तो मुमताज ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो खूबसूरत और बासलाहियत होने के साथ साथ ज़हीन और समझदार भी थी। वो देख रही थी कि वो अकेली औरत हैं और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहचान रकासा और हीरोइन के तौर पर है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर वो कामयाब नहीं हो सकेंगी और पाकिस्तानी मुआशरे में उनके लिए बतौर एक साबिक रकासा कोई और काम करना भी मुश्किल होगा। इन हालात में उन्होंने बैरूने मुल्क मुंतकिल होने का फैसला किया और अपने बच्चों के साथ कनाडा चली गईं। यूं वो अचानक पर्दा स्क्रीन से गायब हो गईं। कनाडा जाकर मुमताज ने अपनी जमा पूंजी को कारोबार में लगाया और खूब मेहनत से इस कारोबार को बढ़ाने लगी। इस वक्त वो कनाडा में ही मुकीम है और एक कामयाब बिजनेस की मालिक हैं। उनके बच्चे भी अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं। देखा गया है कि शोबिस के बड़े बड़े सितारे बुढ़ापे में मफलूकुल हाले की काबिले तर्स जिंदगी गुजारते हैं और सिसक सिसक कर जान देते हैं, लेकिन मुमताज अपनी जहानत और बरवक्त फैसले की बदौलत एक आसूदा जिंदगी बसर कर रही हैं। वो कभी कभी पाकिस्तान भी आती हैं और अपने दोस्तों से भी मिलती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। दरअसल उनकी फैमिली का ताल्लुक ईरान से था। उनके वालिदैन तकसीम बरे सगीर से कबल ईरान से हिजरत करके मुंबई आए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान आ गए। मुमताज के पाकिस्तान में ज्यादा रिश्तेदार नहीं हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो पाकिस्तान आती हैं तो प्रोड्यूसर्स उन्हें फिल्मों और ड्रामों में अच्छे रोल्स करने की पेशकश करते हैं, लेकिन वो कनाडा में अपनी कारोबारी सरगर्मियों में भी बहुत मसरूफ रहती हैं, इसलिए वो इन ऑफर्स को कबूल नहीं करती। मुमताज को ये कामयाबी और खुशहाली बहुत मेहनत और लंबे सफर के बाद मिली है। कहां वो वक्त के वो कराची की प्राइवेट पार्टीज में डांस किया करती थी और प्रोड्यूसर इलियास रशीदी ने उन्हें अपनी फिल्म एहसास के एक छोटे से रोल में कास्ट कर लिया था। ये फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी। रंगीला की जौहर शनास आंखों ने भी अपनी सुपरहिट फिल्म दिल और दुनिया के एक रक्स के लिए मुमताज का इंतखाब किया। लेजेंडरी डायरेक्टर हसन तारिक की तारीख साज फिल्म उमराव जान अदा में भी मुमताज को करियर के इब्तदाई मराहिल में ही काम करने का मौका मिला। जल्द ही मुमताज ने एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंसेस के जरिए अपनी शनाख्त कायम कर ली। मुमताज की जिसामत और रक्स पंजाबी फिल्म बिनों के मिजाज के बिल्कुल मुताबिक था। यही वजह है कि 125 से ज्यादा पंजाबी फिल्मों को चलती हुई आई तेरे गाँव में, देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में, आजा 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 आजा। 70 की दहाई में आसिया बेगम और 80 की दहाई में अंजुमन को अगर कोई एक्ट्रेस कंपटीशन देती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ मुमताज थी। पंजाबी सिनेमा में उनका सफर 1973 की फिल्म जिद्दी से शुरू हुआ। इस फिल्म के डायरेक्टर इकबाल कश्मीरी थे। ये एक सुपरहिट फिल्म थी। यूसुफ खान को इसी फिल्म से ब्रेक थ्रू मिला था। फिरदौस और इजाज दुरानी भी इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे। मुमताज को करियर के आगाज पर ही बड़ी बड़ी फिल्मों में बेहतरीन फिल्मसाजों ने कास्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका ये मतलब हरगिज नहीं कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ी। उन्हें शुरू में रक्स के हवाले से ही जाना जाता था। अदाकारा के तौर पर कोई नुमाया रोल्स नहीं मिलते थे। मुकाबला बहुत सख्त था। पंजाबी सिनेमा में फिरदौस और आसिया, जबकि उर्दू फिल्मों में शबनम जैसी हीरोइंस का राज था। लेकिन मुमताज खुद को हीरोइन के तौर पर मनवाने के लिए पुरज़्म थी। 70 की दहाई के आखिर तक उनकी मेहनत रंग लाई। इकबाल कश्मीरी और हैदर चौधरी जैसे पंजाबी फिल्मसाज उन्हें अपनी फिल्मों में बतौर हीरोइन कास्ट करने लगे। ये सुल्तान राही के उरूज का दौर था और वो हर पंजाबी फिल्म की जरूरत बन चुके थे। जो मुमताज को इस लेजेंडरी सुपरस्टार के साथ दर्जनों फिल्मों में बतौर हीरोइन जलवागर होने का मौका मिला। बात की जाए मुमताज पर अक्सबंद होने वाले मारूफ गीतों की तो जहन में पहला नाम अख लड़ी बदोबदी आता है। 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म बनारसी ठग के लिए ये गीत नूर जहां ने गाया था। मुमताज के रक्स ने मैडम के गीत को 4 चांद लगा दिए थे। ये गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ था।
मौका मिले कदी कदी कल नहीं किसने देखी मजा लिए आज दा। 1973 ही में रिलीज होने वाली मुमताज की पहली पंजाबी फिल्म जिद्दी के लिए मुमताज ने नूर जहां के गीत विछड़ मेरी वीणी ना मरोड़ पर मुमताज का रक्स भी बुलाया नहीं जा सकता। ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी। विछड़ मेरी वीणी ना मरोड़ बदो बद करी दा नहीं प्यार वे कच दिया बंधा ते न तोड़ विछड़ मेरी वीणी ना मरोड़। 1974 में इकबाल कश्मीरी की सोशल फिल्म जादू के लिए नूर जहां की आवाज में गीत जादूगरा तेरी बीन दा हो गया जादू रिकॉर्ड हुआ। इस गीत पर रक्स की अक्सबंदी के लिए मुमताज का इंतखाब किया गया। ये इंतखाब दानिशमंदाना साबित हुआ। मुमताज के रक्स ने जादू फिल्म के इस गीत में जादू जगा दिया था। जादूगरा ओ जादूगरा तेरी बीन दा हो गया जादू होया दिल मेरा बेकाबू। पंजाबी गीतों के साथ साथ उर्दू गानों में जलवे दिखाने का सिलसिला भी मुमताज ने जारी रखा। फिल्म जादू के एक गीत साथी मुझे मिल गया में वो सुल्तान राही के साथ नजर आई। पंजाबी फिल्मों में बेधड़क रक्स की बजाय इस फिल्म और इस गीत में उन्होंने इंतहाई सुलझी हुई मुहज्जब रोमांटिक एक्टिंग करके साबित कर दिया कि वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। सुपरहिट साबित होने वाला ये गीत ए नैयर और नाहिद अख्तर ने गाया था। बात की जाए मुमताज की सुपरहिट पंजाबी फिल्मों की तो बनारसी ठग, सीधा रास्ता, नौकर वोटीदा, शरीफ बदमाश, सोहरात जवाई, साला साहब और काले चोर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। मुमताज की शनाख्त पंजाबी फिल्मों के रकासा और सुल्तान राही की हीरोइन के तौर पर हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ पंजाबी फिल्मों में ही काम नहीं किया बल्कि उर्दू फिल्मों को भी रौनक बख्शी। एहसास, उमराव जान अदा और रंगीला और मुनव्वर जरीफ जैसी फिल्मों में रक्स से सिनेमा में एंट्री के बाद तुम सलामत रहो, जब जब फूल खिले, तलाश, अंदाता, बात, जंजीर और कुंदन जैसी कामयाब उर्दू फिल्मों में मुमताज ने अदाकारी और रक्स के जौहर दिखाए। उन्हें वहीद मुराद, मोहम्मद अली और नदीम तीनों हीरोज के साथ काम करने का मौका मिला। 2 दहाइयों पर मुहित करियर में मुमताज ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें 125 से ज्यादा पंजाबी फिल्में, 60 से ज्यादा उर्दू फिल्में और 7 पश्तो फिल्में शामिल थी। इन 200 फिल्मों में उनकी डांस परफॉर्मेंसेस की तादाद भी सैकड़ों में है। उन्हें आइटम नंबर्स के हवाले से भी जाना जाता था। उनके करियर का आगाज भी एक दबंग रकासा के तौर पर हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी शनाख्त तब्दील की और एक संजीदा और मंजी हुई अदाकारा के तौर पर जाने जाने लगी। शोहरत भी कमाई और दौलत भी, और फिर इस दौलत को जाया करने की बजाय सरमायाकारी करके अपने लिए एक आसूदा जिंदगी तामीर की। ये सब उन्होंने किसी मर्द के सहारे के बगैर खुद एतमादी और खुद इनसारी से किया। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत और लंबी जिंदगी के साथ साथ अपने बच्चों की सब खुशियां देखना नसीब फरमाए। छड़ मेरी वीणी ना मरोड़ बदो बद करी